नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आपके अपने YouTube चैनल पर जीव विज्ञान की ये पार्ट दूसरा मतलब दूसरी क्लास है। पार्ट सेकंड है। इसके पहले पार्ट एक फर्स्ट बन चुकी है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, ठीक, जो होने वाली आगामी परीक्षा 27 फरवरी 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो लगातार 2012 से परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को लेकर हम आए हैं और इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हमने रखे हैं जो होने वाले परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो पूरा देखना और अंत तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ शॉर्ट फॉर्म में आपको समझ में आ जाए और जो आपको समझ में आ जाएगा वही आप उसी के आधार पर लिख भी सकेंगे। फिर से बता दें कि जो जीव विज्ञान कॉपी लिखने का तरीका है वो आपको जब भी लिखना है, जब भी चित्र बनाना, तो उसको राइट साइड में चित्र जरूर बनाना और उसके बारे में इधर लेफ्ट साइड में ये पेज पूरा मान लेते हैं, सपोज करते हैं पूरा पेज है तो इधर राइट साइड में उसका चित्र बनाना है, उसके बारे में बिल्कुल लिखना है। चित्र के बिना जीव विज्ञान अधूरी होती है। अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको उस प्रकार से नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 है, लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 5 के अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? किस पर? जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता, मतलब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि ना हो। तो भारत में अगर बात करें भारत की, तो भारत में तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने कई ऐसे सुविधाएं चालू की हैं। जैसे पहली जैसे सुविधा बताई थी कि यदि शिक्षा की जो सुविधाएं जो हैं उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाली आगामी जो जनसंख्या वृद्धि है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इसलिए शिक्षा का सुधार उन्होंने दिया। ठीक, दूसरा शिक्षा का सुधार, क्योंकि जो नई पीढ़ियां आएंगी अगर शिक्षा को नहीं मिलेगी अनुचित रूप से तो आने वाले समय में जो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ेगी तो उनको शिक्षा में बड़ी असुविधाएं हो जाएंगी, तो शिक्षा सुधार दिया पॉइंट। दूसरा है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कम आयु में विवाह। पहले के लोग जो थे जल्दी शादी कर देते थे जिससे उनके जो आगे संतानें होती थी 5, 6, 7 ऐसे बच्चे संतान हो जाते थे, इसलिए कम आयु में विवाह होना बंद कर दिया गया। ठीक, जिसमें लड़के की आयु और लड़की की आयु कितनी रखी? लड़के की आयु रखी गई है अब 25 वर्ष और लड़की की आयु हो गई 23 वर्ष। ठीक, ये जो है ये नई अपडेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, लड़के की आयु 25 और लड़की की 23 वर्ष कर दी गई। ठीक, कम से कम 2 या 3 साल का अंतर होना निश्चित होता है। ठीक है, तो जो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो भारत सरकार ने ऐसे नियम निकाले, तो जनसंख्या, शिक्षा सुधार, कम आयु में विवाह, ठीक, और बच्चों की संख्या का निर्धारण, ठीक, मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो प्रति परिवार जो बच्चों की संख्या निर्धारित की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में बताया गया है इसमें कि पहले से ही मतलब कि दंपतियों को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कितने बच्चे हमको करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग जब उनको पहले सुनिश्चित हो जाएगा तो उनके अंदर शिक्षा का सुधार भी बना रहेगा। ठीक, आगे वो बच्चे पढ़ सकेंगे और आर्थिक स्थिति भी कमजोर नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी में है, जनसंख्या विस्फोट के का विस्तृत वर्णन कीजिए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? देखो, जब कभी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, कब तीव्र गति से वृद्धि होती है, मान लो यहाँ पर 1 करोड़ जनसंख्या थी और तीव्र गति से हुई 3 करोड़ हो गई, तो वही जो जनसंख्या बढ़ी वही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। वही हम बता रहे हैं कि आबादी में तीव्र गति से जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं क्या? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। ठीक, जनसंख्या विस्फोट के कई कारण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, जैसे कि जनन योग्य जो व्यक्तियों की जो संख्या होती है उनकी वृद्धि होना, जैसे कि हमने बताया कि जैसे जब और दूसरा हम एक चीज़ बताते हैं, जब कभी सामाजिक जो रीति रिवाज के कारण जो पुत्र की प्राप्ति और पुत्रियों की प्राप्ति में जो संतानों में जो वृद्धि होती है, ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको
हाँ, उनकी इच्छा होती है कि लड़का होना चाहिए, कुछ लोगों की इच्छा होती है लड़की होना चाहिए। तो जो इन बीच में की जो अंतर होता है, ठीक, जो डिफरेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग कभी कभी लड़का होना चाहिए, उनको लगता है लड़की हो जाती, लड़की हो जाती, तो ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ती रहती है ना, उसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। परिवार नियोजन की विधियां देख लो, अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परिवार नियोजन की विधियां। तो परिवार नियोजन की विधियां कितनी होती है? 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2 विधियां होती है, एक स्थायी विधि होती है और एक होती है अस्थायी विधि। अस्थायी विधियों में हमेशा ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो गर्भनिरोधक गोलियां जैसे हैं, ठीक, उनका प्रयोग किया जाता है। अस्थायी विधि वो विधि होती है जिसमें नसबंदी होती है। नसबंदी, नसबंदी में कौन सी? पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, याद रख लेना। पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वेसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? वेसेक्टॉमी बोलते हैं। और महिला नसबंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक, ये याद कर लेना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला नसबंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, और पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेसेक्टॉमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पुरुष की जो शुक्रवाहिनी जो होती है, शुक्रवाहिकाएं होती हैं, उनको काट कर बांध दिया जाता है, और उसी को बांधने को ही पुरुष नसबंदी बोलते हैं, ठीक। किसको काट कर बांध दिया जाता है? शुक्रवाहिनी नलिकाओं को, शुक्रवाहिनी नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी। और जब महिला की अंडवाहिनी नलिकाओं को, अंडवाहिनी नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, ठीक, बांध दिया जाता है, तो उसमें अंडाणु मोचित नहीं होते हैं, अंडाणु मोचित नहीं होते हैं, ठीक, फेलोपियन नलिका में नहीं पहुंचते हैं, ठीक, क्रॉस कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं फिर महिला नसबंदी। इसमें क्या होता है? शुक्राणु नहीं प्रवेश कर पाते हैं, नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं उसको क्या? पुरुष नसबंदी, ठीक। ये था। अस्थायी विधियां कौन कौन सी होती है? जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग की जाती हैं। गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोली में जैसे सहेली, ठीक, ये कहाँ बनाई गई थी? लखनऊ इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी, लखनऊ इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी, ठीक है। ये गर्भ निरोधक गोली है जिसका प्रयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में यौन संबंधी तथा यौन संचारित रोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यौन संबंधी रोग या यौन संचारित रोग, बताओ। यौन संबंधी रोग, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? यौन संचारित रोग का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रजनन के द्वारा, किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, ये कॉमन भाषा में कहें कि मैथुन के द्वारा, मैथुन के द्वारा संचरित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उन्हीं रोगों को बोलते हैं क्या? यौन संचारित रोग बोलते हैं, ठीक। मतलब कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन के द्वारा संचरित हो जाते हैं, उन रोगों को बोलते हैं यौन संबंधी रोग या यौन संचारित रोग, ठीक। अच्छा, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो ऐसे पहुंच जाते हैं? जैसे एड्स, सुजाक, ठीक। इसके बाद में आता है आपका बहुत सबसे घातक अगर रोग बात की जाए तो एड्स है। किसके द्वारा होता है? HIV विषाणु के द्वारा होता है, ठीक। HIV विषाणु किसको खत्म कर देता है? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को खत्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, एलाइजा परीक्षण है, इसमें एलाइजा परीक्षण किया जाता है पुष्टि के लिए, किसकी? एड्स की पुष्टि के लिए, ठीक। कहाँ पर खोज हुई थी इसकी? सबसे पहले खोज कहाँ की गई थी? अमेरिका में। कब की गई थी? 1981 में, ठीक। ये थे एड्स से संबंधित ऐसे कुछ प्रश्न जो बहुकल्पीय में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है सुजाक, ठीक। तीसरा है तीसरा बता देते हैं, क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडियोसिस। ये ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित रोग हैं, सबसे खतरनाक हैं, जो मैथुन के द्वारा पहुंचते हैं, प्रजनन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, या ब्लड डोनेशन के द्वारा पहुंच सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग संचित हो जाते हैं उनको बोलते हैं यौन संबंधी रोग या यौन संचारित रोग बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछे गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2022 में पूछे गए हैं क्वेश्चन।
2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म केवल। तो अगर आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। और अगर जीआईएफटी की बात करें तो होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक। आईयूडी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ये थे फुल फॉर्म बता दिए। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जीएफटी का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब या ट्रांसफर, सॉरी। और आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंधता किसे कहते हैं? बंधता मतलब ऐसे दंपति, ऐसे पति पत्नी, कौन? पति और पत्नी जो बच्चों को संतान जिनके उत्पन्न नहीं होती, जिनके क्या होता, संतान नहीं उत्पन्न होती कभी जिंदगी में, उनको आम भाषा में समाज के द्वारा उनको कहा जाता है क्या? बांझ। क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। मतलब ऐसे दंपति जो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पाते हैं, उनको कॉमन भाषा में बोलते हैं बांझ, और उसी बांझ को ही बोलते हैं क्या? बंधता बोलते हैं। क्या ऐसा संभव है कि ये पति के द्वारा ही हो सकता है या पत्नी के द्वारा हो सकता है? कमी दोनों में हो सकती है, या हो सकता हो पुरुष के जो शुक्राणु हो वो कम विकसित हो सकता हो मादा के अंडाणु कम विकसित हो। इस वजह से भी दोनों में किसी एक की प्रॉपर गलती नहीं होती है। हो सकता है किसी में, हो सकता है पति में ऐसी कमी हो सकता है कि पत्नी में ऐसी कमी हो जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए अगर ऐसे दंपति हैं तो उनको कई विधियां अपनाई गई हैं उनके द्वारा, कई विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक। ये ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा बंधता, जो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसको बाहर से ही अंतरोपण उसके गर्भाशय में किया जाता है, योनि के माध्यम से, ठीक। पत्नी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वही भ्रूण माता के गर्भाशय में बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। उसको बोलते हैं बंधता, ठीक। बंधता का मतलब आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है बंधकरण। बंधकरण का मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। अभी हमने बताया बांधना किसका, जैसे पुरुष नसबंदी या नलबंदी। दूसरा होता है महिला नसबंदी, ठीक। नलबंदी इसी को बोलते हैं। तो महिला नसबंदी में क्या होता है, पुरुष नसबंदी में क्या होता है, शुक्रवानी नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। और महिला नसबंदी में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक। क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक। ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अंडवाहिनी नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, इसमें शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। यही क्रिया कहलाती है, बंध्यकरण कहलाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पार्ट 3 से के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार लगातार पूछे गए हैं, 2012 से जो लगातार पूछे गए क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 4 आता है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक। इसमें आता है जो पहला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने उठा के क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसको देख लेना, एक बार समझ लेना। चलिए हम बताते हैं आपको कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, बताओ किसने की थी? लैंगडन डाउन ने की थी। किसने की थी? लैंगडन डाउन ने की थी। कब की थी? 1862 में। अच्छा, जब इन्होंने खोज की थी तो उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य में कभी कभी जो गुणसूत्र होते हैं 46 के स्थान, कितने गुणसूत्र? 46 के स्थान पर जो है 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 47, यानी कि एक बढ़ गया।
46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं, तो ये जो अतिरिक्त गुणसूत्र होता है वो 21वें गुणसूत्र, कौन से 21वें, अगर बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ा कितना बनेगा तो 23 का जोड़ा बनता है, तो 23 का जोड़ा मतलब है 21वें गुणसूत्र पर, 21वें गुणसूत्र पर जो समजात जोड़े का जो तीसरा बढ़ जाता है, उसी के कारण जो है डाउन सिंड्रोम हो जाता है। जब डाउन सिंड्रोम बच्चे के अंदर हो जाता है तो बच्चे के जो मानसिक बुद्धि होती है, मंद बुद्धि इसको बोलते हैं, तो बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक, त्वचा खुरदरी रहती है और मुंह हल्का खुला रहता है। ठीक, होंठ नीचे की ओर लटके रहते हैं, सिर गोल होता है। ठीक, ये सब ऐसे कारण लक्षण प्रतीत होते हैं किसमें? डाउन सिंड्रोम में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, हमेशा ये टिप्पणी पूछी जा सकती है और पूछी गई है लगातार। ठीक, अगली हेडिंग है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के टर्नर सिंड्रोम देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? जब किसी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, जब इसमें कमी हो जाती है, किसकी? एक जब कमी हो जाएगी तो कितने बचेंगे? 45, यानी कि इसमें एक कम हो रहा है। जब कम हो जाता है तो इनका कद कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। कद कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किसका? बच्चे का कद छोटा हो जाएगा और जननांग अल्प विकसित हो जाएंगे, वक्ष चपटा तथा जनन अनुपस्थित हो जाएंगे। ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। ऐसी स्त्रियां जो होती हैं कैसी होती हैं? नपुंसक या बांझ होती हैं, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। ठीक, और 25,000 लड़कियों में या लड़कियों में एक रोग से बिल्कुल प्रभावित होता है, मतलब 25,000 लड़कियों में एक लड़की जरूर इस रोग से प्रभावित होती है। ठीक, ये था टर्नर सिंड्रोम। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? जब यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये कैसा होता है? लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी। किसके कारण? ट्राइसोमी के कारण होता है, जिसमें एक्स एक्स और वाई हो जाता है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स एक्स किसका होता है? ये महिला का होता है, उसी में वाई मिल जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं क्या? वो ऐसे लोगों को बोलते हैं यार, कह सकते हैं कि स्त्रियों के समान दिखते हैं और आवाज़ जो होती है उनकी पुरुषों के समान होती है। तो आप तो जान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक, आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। स्त्रियों का शरीर वो आपको स्त्रियों के तरीके से दिखेगा, चेहरा पुरुष की तरह दिखेगा और आवाज़ भी पुरुषों की तरह आएगी। ठीक, मतलब स्त्रियों के समान बिल्कुल उनका चेहरा होगा, शरीर पर बाल कम होंगे, स्त्रियों के समान उनका स्तन भी विकसित हो जाता है। और ऐसे लोगों को गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक, याद कर लेना। या अब यार बोलना नहीं चाहते पूर्ण रूप से, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेंडल के वंशागति के नियम बताइए। मेंडल ने भैया, चलिए अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं।